हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने शेयर कैपिटल में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो वो टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे, टोटल 10 टॉपिक्स बताए थे मैंने। और आज कोशिश करेंगे कि हम एक टॉपिक तो कवर करें विद जर्नल एंट्रीज। और वो टॉपिक क्या होने वाला आपका, आज हम पढ़ेंगे बेटा इशू एट पार। ठीक है, तो इशू एट पार को टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे आज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इशू एट पार की अगर बात करें हम, तो इशू एट पार क्या होता है बेटा? लाइक मैंने आपको बताया था, हमें चाहिए थी 40 लाख रुपीज कैपिटल, है ना? 40 लाख रुपीज कैपिटल चाहिए थी। ठीक है, और मैंने इसके बनाए थे कितने पार्ट्स बनाए थे? 4000 पार्ट्स। ठीक है, और एक पार्ट का नाम रख दिया, 40,000 पार्ट्स रखे थे और एक पार्ट का नाम रखा था 100। तो मैंने बताया था ये जो 40,000 है इसको बोलेंगे हम शेयर्स, इसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, और ये बताया था मैंने फेस वैल्यू। क्लियर? तो फेस वैल्यू 100 रुपीज, 100 रुपए का शेयर जिसको हम बोलेंगे। जैसे अगर हम पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं मार्केट से 20 रुपीज की, तो 20 रुपीज जो है उस पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक की क्या है, फेस वैल्यू है। तो कंपनी जब भी आईपीओ इशू करती है तो जो उसकी इनिशियल प्राइस होती है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। क्लियर? तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं इशू एट पार। ठीक है, इशू एट पार का मतलब हो गया कि जितनी फेस वैल्यू शेयर की है हम उतने पे ही शेयर को इशू कर रहे हैं। एग्जाम्पल, 100 रुपीज का शेयर है तो 100 ही हम इशू कर रहे हैं। अगर शेयर की वैल्यू 100 है और हम इसको इशू कर रहे हैं 110 रुपए में, तो इसको बोल देंगे प्रीमियम। ठीक है, और अगर 100 का शेयर है, इसको हम इशू कर रहे हैं 90 पे, तो इसको बोलेंगे हम डिस्काउंट। दोबारा रिपीट कर देता हूं, 100 रुपए का शेयर अगर 110 रुपए में इशू करेंगे तो बोलेंगे प्रीमियम। 100 का शेयर अगर 90 में इशू करेंगे तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट। और 100 का शेयर अगर 100 में इशू करेंगे तो उसको बोलेंगे हम इशूड एट पार। समझ आ गई बात? तो इसको करने से पहले हमें कुछ जर्नल एंट्रीज हैं वो देखनी होंगी। जर्नल एंट्रीज क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या करती है, जैसे फेस वैल्यू 100 रुपए है। ठीक है, तो कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है कि आपको ये 100 रुपीज इकट्ठा देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 10,000 शेयर लिए, एग्जाम्पल के लिए 10,000 शेयर लिए, और 10,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा उसको? 1 लाख रुपए। 1 लाख पे करना पड़ेगा। तो कंपनी बोलती है यू डोंट नीड टू पे 1 लाख इन लमसम, यू हैव टू पे, इफ यू वांट टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स। द जो इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी उनका नाम क्या रहेगा? कंपनी बोलती है आप ऐसा करो, ये जो अब 100 रुपए है आप इनको 4 किस्तों में पे कर दो। तो पहली किस्त जो है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दैट इज एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल कंपनी बोलती है आप 30 रुपए दे दो पहले हमें 10,000 शेयर के। ठीक है, फिर वो दूसरी बोलती है कि जब हम आपको शेयर अलॉट करेंगे, जब आप पहले शेयर अप्लाई करो, उसकी इंस्टॉलमेंट है 30 रुपए। जब हम आपको शेयर अलॉट करेंगे, मतलब जब आपके खाते में हम ट्रांसफर करेंगे शेयर, तो आप तब हमें 20 रुपए देना 10,000 रुपए के हिसाब से। फिर जब आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे, उस केस में फिर आपने क्या करना है, अपनी फर्स्ट कॉल जो रहेगी वो पे करनी है। फर्स्ट कॉल कितने के हिसाब से? 25 के हिसाब से पे कर देना। और फिर लास्ट जो रहेगी आपको उसको बोलेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितने की? 25 की, इंटू 10,000। तो इस तरह से आप इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर सकते हो। ठीक है, इधर आ जाएगा 10 इंटू 2, 10 लाख रुपए बेटा, 10 लाख रुपए बनेंगे। और यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, 2.5 लाख आ जाएगा, और 2.5 लाख आ जाएगा। तो ये टोटल बन जाएगा 10 लाख रुपए। ठीक है, तो कंपनी बोलती है कि आपको इकट्ठा पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप उनको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। क्लियर? समझ आ गई आपको यहां तक?
तो अब इन इंस्टॉलमेंट्स की जर्नल एंट्रीज होती हैं, वो जर्नल एंट्रीज बुक कीपिंग करनी पड़ेगी ना, पैसा आ रहा है शेयर कैपिटल से, तो बुक कीपिंग करने के लिए कुछ जर्नल एंट्रीज है वो हम सीखेंगे, और वो जर्नल एंट्री सीखने के बाद हम एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। क्लियर? तो चलिए वो जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं हम क्या है। लो जी, तो जर्नल एंट्रीज की बात करें अगर हम, तो 4 इंस्टॉलमेंट्स मैंने बताई है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको 6 इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, ले सकते हैं, और सॉरी 3 इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहे तो ले सकते हैं, 4 में चाहे तो 4 में ले सकते हैं। कभी कभी तो कोई कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो लमसम पेमेंट भी कर देते हैं। तो मैक्सिमम 8 एंट्रीज रहती हैं, ठीक है, और मिनिमम 2 भी मतलब 2 इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। क्लियर? तो पहली एंट्री अगर हम करेंगे तो क्या बनेगी, ये रहा आपका जर्नल का फॉर्मेट, ये रहेगा डेबिट साइड, ये रहेगा क्रेडिट साइड, एलएफ पर्टिकुलर। तो पहली एंट्री रहेगी जब कंपनी को, जब कोई शेयर होल्डर शेयर अप्लाई करेगा कंपनी में, तो अब आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई आईपीओ इशू हुए, कोई नई कंपनी आई, तो नई कंपनी ने आईपीओ इशू किए, तो आप क्या करोगे, अप्लाई करने के लिए साथ ही पैसा भेजोगे। पहली इंस्टॉलमेंट जो रहेगी वो आपको उसके साथ ही पे करनी पड़ेगी। लमसम भी पे कर सकते हो, और आप पहली जो इंस्टॉलमेंट बेसिक इंस्टॉलमेंट रहेगी कंपनी की, वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो पहली इंस्टॉलमेंट अगर एग्जांपल है, तो पहली इंस्टॉलमेंट में पहला पैसा कंपनी के पास आएगा, रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट पहली एंट्री, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जितने भी शेयर्स होंगे एट द रेट ईच, जितने का भी शेयर की इंस्टॉलमेंट रहेगी। क्लियर? अच्छा जी, पहली एंट्री हो गई हमारी। दूसरी एंट्री, जो पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर आया, तो कंपनी ने वो पैसा अपने पास रखना है, ठीक है, और उसको ट्रांसफर करना है किस खाते में, शेयर कैपिटल वाले खाते में। तो सेकेंड एंट्री आ जाएगी, पैसा हमें आया शेयर एप्लीकेशन से, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इधर लिख देंगे हम नरेशन में, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, जो पैसा हमें यहां रिसीव हुआ वो हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी एक इंस्टॉलमेंट हो गई यहां पे कवर। क्लियर? ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी थर्ड वाली एंट्री आ जाएगी इसमें। अब जब कंपनी ने पैसा रख लिया, पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा शेयर होल्डर का रख लिया, तो कंपनी क्या करती है, उसको ट्रांसफर करती है, फिर बोलती है कि अब कंपनी शेयर देने जा रही है। मतलब जो कोई शेयर होल्डर होगा एग्जिस्टिंग, जिसको शेयर मिले, अब उनको बोलेंगे कि हम आपको शेयर अलॉटमेंट कर रहे हैं, आप उनकी इंस्टॉलमेंट भी हमें पे करो। तो कंपनी उसके लिए ड्यू नोटिस भेजेगी कि भाई आपकी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू है। तो यहां लिखेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में आ जाएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, जितने भी शेयर्स होंगे एट द रेट, जितने की भी इंस्टॉलमेंट रहेगी ईच। क्लियर? बस फिर सिलसिला चलता रहेगा। ड्यू, अब पैसा ड्यू कर दिया, ड्यू नोटिस भेजा शेयर होल्डर्स को कि भाई आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू है। अब शेयर होल्डर क्या करेंगे, पैसा पे करेंगे। तो पैसा आएगा, पैसा किसके थ्रू आता है, कंपनी है तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं करनी, हमने बैंक से ही करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट से आ गया पैसा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग, नरेशन लिखनी बहुत जरूरी है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एक चीज और बेटा मैं आपको बता दूं, अगर आप
दिमाग में ये चल रहा है कि हम एग्जाम में सिर्फ फॉर्मेट बना के आ जाएंगे तो हमें नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये सिर्फ फॉर्मेट बना के आ जाते हो और अमाउंट नहीं फिल करोगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये पूरा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ अमाउंट लिखकर आ जाते हो और एंट्री लिखकर नहीं आते, सिर्फ अमाउंट आपने लिख दी मल्टीप्लाई करके, एंट्री गलत कर दी, तो आपको अमाउंट के नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पूरी एंट्री करेक्ट करनी है, ये अमाउंट और ये एंट्री मिलाकर नंबर मिलेंगे। समझ आ गई बात? तो ये मत करना कि कहा यहाँ कहीं पे अमाउंट लिख दी और कहीं पे एंट्री लिख दी। आपको कंप्लीट एंट्री लिखनी है, तभी आपको इसके नंबर दिए जाएंगे। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, इसी के ऊपर एक्सटेंड करेंगे हम। वेट, ठीक है। तो आप चाहो तो 8 एंट्रीज बन सकती हैं, 6 भी एंट्रीज बन सकती हैं। तो हम फिफ्थ एंट्री जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं शेयर। 4 इंस्टॉलमेंट है हमारी, तो हम शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे लिख देते हैं बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, जितने भी रहेंगे शेयर ईच, मतलब पहला पैसा जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उस टाइम पे वो इकट्ठा ले लेती है। जैसे पब्लिक ने अप्लाई किया शेयर, तो पब्लिक अप्लाई करने के साथ साथ ही पहली इंस्टॉलमेंट पे करेगी। फिर कंपनी बोलती है आपकी अलॉटमेंट ड्यू है, अब आपको अलॉटमेंट पे करनी है। फिर कंपनी बोलती है आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू है, फिर आपने फर्स्ट कॉल पे करनी है। कहने का मतलब यही है कि जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो स्कूल में पहले आप एडमिशन फीस देते हो, है ना, फिर आपको सीट अलॉट होती है स्कूल में, फिर हर महीने बोला जाता है कि बेटा आपकी स्कूल की फीस ड्यू है, आपने पे करनी है। स्कूल ड्यू करता है, फिर आप पे करते हो, ड्यू करता है, पे करते हो। वैसे ही कंपनी का रूल है कि कंपनी पहले इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेगी, फिर आप रिसीव करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री है अब ड्यू हो गई तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो नरेशन आ जाएगी बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं, इसी के आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो सेवंथ ट्रांजैक्शन बनेगी आपकी। अच्छा, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई, रिसीव भी हो गई। अब हम करेंगे फाइनल कॉल को ड्यू, सेकंड एंड फाइनल को। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू डैश शेयर एट द रेट डैश ईच। एग्जाम्पल के लिए मैं दे सकता हूं, बता सकता हूं, जैसे 10,000 शेयर थे आपके, इसको 25 के हिसाब से ले लिया, ठीक है। लास्ट एंट्री ड्यू कर ली, अब हमने क्या करनी है, रिसीव। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, इसको सेकंड एंड फाइनल लिखना है, सेकंड फाइनल अकाउंट बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल रिसीव, ठीक है। तो ये आपके सामने जर्नल एंट्री थी जो मैंने आपको आइडिया दिया। एग्जांपल के लिए अमाउंट भी भर लेते हैं इसकी। अब जैसे जर्नल एंट्री पहले आई थी बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 10,000 शेयर की एग्जांपल ली हमने। 10,000 इंटू कितने की थी एप्लीकेशन बेटा, 20 की, तो 20 के हिसाब से कितना पैसा आता है यहाँ पे,
2 लाख, 2 लाख, ठीक है। अब 2 लाख रुपए ही हमने क्या कर लिया, रिसीव किया और ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल क्या चीज है बेटा, किस्तों में पैसा ले रहे हैं, तो एक कैपिटल अकाउंट खोल रखा है हमने, जिसमें जो पैसा किस्तों में आ रहा है उसको हम उसमें ट्रांसफर करते जाएंगे, ठीक है। अलॉटमेंट थी हमारी 10,000 शेयर की और 30 रुपए के हिसाब से, तो कितना बनता है यहाँ पे, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। फिर उसको हमने क्या कर दिया, ड्यू किया तो रिसीव कर लिया, ठीक है। ड्यू देखो अलॉटमेंट के खाते से किया और कैपिटल में डालना पैसा। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, फर्स्ट कॉल थी हमारी 10,000 शेयर की 25 रुपए के हिसाब से, तो 2,50,000, 2,50,000, क्लियर। फिर हमने इसको रिसीव कर लिया ड्यू के बाद 2,50,000, 2,50,000। फिर सेम चीज फाइनल कॉल सेकंड एंड फाइनल भी कितने की थी, 2,50,000 की, 2,50,000 की, पैसे को कर दिया हमने रिसीव, ठीक है। तो आज आपका जो होमवर्क रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि आपने ये जर्नल एंट्रीज को याद करना है। आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा समझ सकते हो मैंने क्या बोला, कि टोटल हमारी 8 ट्रांजेक्शन बनी, 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स को हमने मतलब अपने इक्वल इक्वल तो नहीं थी, अलग अलग इंस्टॉलमेंट का अलग अलग आपका रहेगा, वैल्यू रहेगी। तो आपने जर्नल एंट्रीज को अच्छे से याद कर लेना है। पहले बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसा ट्रांसफर हो गया। फिर हमने अलॉटमेंट ड्यू करनी है, ड्यू कैसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हमने पैसा रिसीव कर लेना है, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हमने क्या करना है, अलॉटमेंट आपकी आ गई, हमारे पास पैसा रिसीव हो गया। फिर हमने फर्स्ट कॉल ड्यू कर देनी है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर हमने फाइनल कॉल ड्यू करनी है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया डेबिट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन उसको हमने रिसीव कर लेना है, बैंक अकाउंट दिया टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्लियर। तो अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा और इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, आकांक्षा लेदर्स लिमिटेड, आकांक्षा लेदर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। सेम क्वेश्चन है यार, अमाउंट चेंज होगी बस। 10,000 शेयर इनवाइट किए आकांक्षा लेदर लिमिटेड ने, पब्लिक कंपनी है, 100 रुपए के हिसाब से शेयर था। 100 रुपया क्या हुआ, फेस वैल्यू, इसको हम लिखेंगे फेस वैल्यू, ठीक है। और ये रहेंगे शेयर्स, और टोटल मल्टीप्लाई करके बनेगा शेयर कैपिटल, मतलब टोटल आपका कितना बना, 10 लाख रुपए शेयर कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट बोला उन्होंने, पेएबल एज फॉलो, पे कैसे करना है, 30 रुपए एप्लीकेशन पे देने हैं, 30 रुपए अलॉटमेंट पे देने हैं, और बाकी जो बचेगा बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 30 और 30 कितने हो गए, 60 रुपीज, 60 रुपए, और जो 40 बचेंगे वो किसके ऊपर आ जाएंगे, फर्स्ट एंड फाइनल के ऊपर, फर्स्ट एंड फाइनल बोला उन्होंने, तो ईच नहीं है तो इसका मतलब इकट्ठी बनेगी फर्स्ट एंड फाइनल। तो टोटल आपकी 6 इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, इंस्टॉलमेंट 3 बनेगी, एंट्रीज आपकी 6 बनेगी। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। बोला इन्होंने ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, जितने भी शेयर्स इशू किए थे वो सारे अप्लाई हुए और अलॉट भी हो गए। मनी वाज ड्यूली रिसीव, पैसा भी आ गया। तो उन्होंने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज दिस ट्रांजेक्शन। बैलेंस शीट में बोला उन्होंने, वो टॉपिक हम बाद में करेंगे जब आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा एंट्रीज में। फिलहाल के लिए हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। क्लियर, चलो करते हैं फिर क्वेश्चन को स्टार्ट। क्या हो गया इसको, फॉर्मेट को, तो ये आ गया हमारा। यहाँ पे ले लेते हैं सीरियल नंबर, वैसे डेट्स होती हैं बट एकेडमिक्स में नहीं है तो फिर नहीं लेंगे हम। डेबिट, क्रेडिट, और बाकी जो बचेगी हम इस वाली साइड कर लेंगे, ठीक है, एंट्रीज। इस वाली साइड हो जाएगी एंट्रीज हमारी जो बचेंगी। बाकी कोशिश करते हैं कि यहीं पे कंप्लीट हो जाए, हो जाएंगे यहाँ पे भी कंप्लीट। तो पहली एंट्री हमारी आएगी, एप्लीकेशन रिसीव हो रही है बेटा,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received 10,000 shares at the rate 30 each। तो कितना पैसा आ गया यहाँ पे 3 लाख। क्लियर। अब ये पैसा हमने ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में, तो चलो करो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम पैसा 3 लाख 3 लाख। ठीक है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एंट्री। थर्ड एंट्री, अच्छा एप्लीकेशन का पैसा आ गया और उसको ट्रांसफर भी कर दिया हमने। अब हमने क्या करना है, अलॉटमेंट को ड्यू करना है। मैंने जो दिखाया आपको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग मेन मेहनत जो है आपकी एंट्रीज के ऊपर रहेगी बेटा, याद रखना चीज। शेयर अलॉटमेंट ड्यू 10,000 शेयर्स एट द रेट 30 ईच। 30 रुपए ही था ना, हाँ 30 रुपए अलॉटमेंट है, तो यहां पे आ जाएगा 3 लाख 3 लाख। क्लियर। उसके बाद हमारी फोर्थ एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, अलॉटमेंट ड्यू है उसको रिसीव करेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो पैसा ड्यू किया वही, सिंपल टॉपिक है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एंट्रीज याद रखनी है। बाकी कैलकुलेशन वाले टॉपिक इतने इजी हैं, आपको समझ आएंगे, देखना पड़ी। ये तो सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा था कि इस टॉपिक में एंट्रीज कैसे करनी है हमने। रिसीव। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्स्ट एंड फाइनल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फाइनल कॉल कितने की थी बेटा, 40 रुपीज की, है ना। 30 और 30 60, नहीं पता चला देख लो, 30 और 30 60 हो गए प्लस 40, तो 100 रुपए का शेयर है टोटल, है ना, 100 का। तो यहां पे आ जाएगा 40 के हिसाब से 4 लाख। कैसे आया उसको नरेशन में लिख देते हैं हम, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू 10,000 एट द रेट 40 ईच। अब हमने क्या करना है, इसको रिसीव करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट 4 लाख। लो जी, ये भी हो गया। वो नरेशन लिख देंगे यहाँ पे हम, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल रिसीव्ड। ठीक है, तो ये एक आपका सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक से, वो मैंने करवा दिया। और आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ बेटा तो एक डेडिकेटेड वीडियो और मैं डाल दूंगा इसके रिलेटेड। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बाकी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को दोस्तों तक पहुंचाओ जिनको हेल्प की नीड है। और 100% मैं क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगा इसमें। और
नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा। आज हमने किया इशूड एट पार, नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली हम करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन या फिर प्रीमियम करेंगे। जो भी लेक्चर रहेगा वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू बेटा।